नेता शब्द नेताओं ने उसको गाली बना दिया। जैसे ही नेता की बात होती है तो आम जनता के दिल में हाँ ये भी ठगने आ गया है। 16 करोड़ रुपया फंड वापस चला जा रहा है। उनको पता ही नहीं कि हमको क्षेत्र में करना क्या है। और जनता नेता जब क्षेत्र में, जैसे देखिए नेता गाली देती है, नीचे गर्दन किए रहते हैं कि भैया किसी तरह वोट दे दो, गाली दे दो लेकिन वोट दे दो। और चुनाव के बाद जनता कटोरा लेके पीछे पीछे घूमती है। अभी मेरी मौजूदगी जहानाबाद लोकसभा में है और हमारे साथ आशुतोष कुमार हैं जो इस बार अपनी दावेदारी जहानाबाद लोकसभा से ठोके हैं, चुनावी मैदान में है। क्या कुछ लगता है जनता की मूड क्या है आपके प्रति? जनता का मूड तो जनता बताएगी। हमें जो घूमने से जो ये विश्वास हो रहा है, ये जो लग रहा है कि इस बार जहानाबाद बहुत बड़े स्तर पर बदलाव के मूड में है। और आपने कल देखा होगा नामांकन में, जहानाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा प्रत्याशी जिसका दल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा हो, जिसके तरफ से कोई ना केंद्र से ना कोई स्टेट से कोई, ना मोदी जी ना योगी जी ना लालू जी ना नीतीश जी ना चिराग जी, कोई बड़े नेता नहीं आए, जिसने किसी भी गांव में कोई गाड़ी नहीं भेजा, जिसने किसी को पैसा नहीं दिया, जिसने किसी को डीजल पेट्रोल तक के लिए नहीं दिया, बावजूद इसके हजारों हजार की संख्या में इस 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग उसके नामांकन में पहुंचे हैं। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो इस लोकसभा के लिए क्या कुछ करिएगा? देखिए हम बड़ा बड़ा वादा करके, बहुत बड़े बड़े नेता लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से और चले जाते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं। हम एक वादा पूरा करेंगे कि यदि आपके साथ कोई बुरा होता है, आपका यदि दुख का समय होता है, जिस समय सुख में तो सब लोग साथ होते हैं, दुख का समय जो होता है, जिस समय सब लोग साथ छोड़ देते हैं, उस समय आशुतोष आपका साथ देगा। दिन या रात कभी भी हमारी आवश्यकता होगी, हम आपके साथ खड़े होंगे। और जो क्षेत्र की समस्या के बारे में हम अगर बात करें तो जैसे कई प्रमुख समस्याएं हैं। जैसे जहानाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं और यहाँ सिंचाई की एक बड़ी समस्या है। यहाँ अभी देख रहे होंगे, जिस आप जहानाबाद से होकर आई हैं, राजा बाजार से होकर आई होंगी, वहाँ अभी भी घुटना भर पानी, इतनी तपती गर्मी में भी पानी लगा हुआ है। और ये आज की समस्या नहीं है, हजारों लोग उससे हर रोज 2-4 होते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और हर बार लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और कमिटमेंट करके जाते हैं कि हमको जितवा दीजिए, हम ये काम करेंगे, लेकिन वो उसके लिए बाद में आवाज नहीं उठा पाते। 5 आप कमिटमेंट बताइए जो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता से आप कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारा प्रखंड स्तर पे या जो क्षेत्रीय स्तर पे जो बाजार है, वहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हम लोग करवाएंगे और डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करवाएंगे। मतलब पहला हो गया स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो जो हमारा मूल अधिकार है, ये बिल्कुल होना चाहिए। तीसरी बड़ी समस्या है कि जितने भी सरकारी कार्यालय है जिसमें बिल्कुल रूट लेवल पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, यानी कि बिना कमीशन का कहीं काम नहीं होना है, तो कमीशन खोरी समाप्त होगी। ये बात आप समझ लीजिए एकदम स्पष्ट। तीसरा, कहीं भी अपराधीकरण को कोई बढ़ावा दे रहा है तो उस पर बिल्कुल पूर्ण विराम लगाना, ये आशुतोष कुमार की प्राथमिकता होगी। चौथा, हम लोग अपने स्तर पे ये एक ऐसा कमिटमेंट है जिसको हम लोग चुनाव, अगर वो तो जनता के हाथ में है, यदि मौका नहीं भी देती है जनता तब भी हम उस पर काम करेंगे। हमारे जहानाबाद क्षेत्र में हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा कोई भी नौजवान नशा का शिकार ना हो। हम लोग उसके लिए मुहिम चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, उनसे कनेक्ट होंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, उनको दूसरे चीज़ों में लगाने का प्रयास करेंगे जिसमें उनका दिमाग लगे, घर के लिए कुछ अच्छा काम करें, अपने आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बना सकें, उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और किसानों से संबंधित जो भी समस्या, जैसे सिंचाई की एक बहुत बड़ी समस्या जहानाबाद में, हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे घोसी में जा रहे हैं, चाहे मदनगंज में जा रहे हैं या अरवल जा रहे हैं, कुर्था जा रहे हैं, सिंचाई की एक बड़ी समस्या हो गई है। तो उस पर भी हम लोग देखते हैं, जैसे कहीं आपको पुनपुन से कनेक्टिविटी की बात हो रही है, कहीं सोन से कनेक्टिविटी की बात हो रही है, कहीं कोई बैराज की बात है, कहीं कुछ, तो इन तमाम क्षेत्रों का हम लोग एक तैयार कर रहे हैं मैनिफेस्टो और उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मतलब ये जो 5 काम है आप जितने के बाद जनता के लिए करेंगे? हाँ, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। बहुत सारे जनता का कहना ये होता है कि जीतने के बाद 5 साल तो दिल्ली में ही नजर आते हैं, आते कहाँ है क्षेत्र में, उसका क्या कुछ हम लोग कहिएगा? तो बिना जीते 12-13 साल से क्षेत्र में ही है। दिल्ली जीतने के बाद नेताओं का तेवर बदल जाता है। नेताओं का तेवर बदलता है, हम नेता नहीं, हम जहानाबाद के बेटा हैं। लेकिन जब जीत जाइएगा तो नेता ही बनिएगा। नेता शब्द से मुझे थोड़ी परहेज है। नेता शब्द नेताओं ने उसको गाली बना दिया। जैसे ही नेता की बात होती है तो आम जनता के दिल में हाँ ये भी ठगने आ गया है, हाँ ये भी झूठा वादा करने आ गया है।
तो नेता शब्द मतलब कि नेता सुनते ही लोगों को लगता है कि वो फरेब होगा, झूठा होगा, ऐसे ही वादा करके चला जाएगा, हमको ठग के चला जाएगा। तो ये शब्द बड़ा दूसरा टिपिकल हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमको जहानाबाद के लोग एज ए भाई, एज ए बेटा के रूप में स्वीकार करें। तो जहानाबाद की जनता तैयार है आशुतोष कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए? तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जिस हिसाब का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल तैयार है। विशेष हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जनता के बीच में जनता का, आपने अभी बोला कि जो नेता शब्द है गाली है, जनता के मन में नेता सुनते ही अजीबोगरीब ख्याल आता है कि आएगा, ठगेगा, जाएगा। इस ख्याल को कैसे निकालेंगे आशुतोष कुमार? देखिए, कुछ अच्छे ख्यालात वाले लोग, कुछ अच्छे सोच वाले लोग, कुछ अच्छी विचारधारा वाले लोग और काम करने के भूखे लोग, विकास को भूखे लोग जनता के बीच में जब जनता चुनकर जब उनको भेजेगी संसद में, और वो जब जनता की समस्याओं में जनता के साथ खड़े होंगे, उनके आंसू पोंछेंगे, उनके जरूरी चीज़ों पर काम करेंगे, जरूरी प्राथमिकताओं पर काम करेंगे, तो जनता का नज़रिया बदलेगा, नेता के प्रति नज़रिया बदलेगा। आज जैसे आप गांव घूमिएगा पूरे जहानाबाद में, तो लोग क्या बोलेंगे, हमने सांसद को देखा नहीं 5 साल। सांसद महोदय का फंड मतलब 16 करोड़ रुपया फंड वापस चला जा रहा है। उनको पता ही नहीं कि हमको क्षेत्र में करना क्या है। और जनता, नेता जब क्षेत्र में, जैसे देखिए, जब राजतंत्र था, जब जनता से वोट लेकर राजा नहीं बना जाता था, वो होता था कि हमारे पिताजी राजा तो अब हम राजा, उसके बाद हमारा पोता राजा। बावजूद इसके उनको तो जनता से वोट नहीं लेना था, फिर भी राजा महाराजा रात को घोड़ा और हाथी से निकलते थे अपने क्षेत्र में, भ्रमण करते थे कि हमारी प्रजा को क्या समस्या है। वो उनको वोट लेना था, वो घर से नहीं निकलते। राजा होते भर में भी रात में हाथी और घोड़ा से निकलते थे अपने प्रजा की समस्या सुनने के लिए। और आज विडंबना देखिए कि जनता ही लोकतंत्र में मालिक है, जनता ही राजा बनाती है। बावजूद इसके चुनाव के समय तो घूम लेते हैं, जनता गाली देती है, नीचे गर्दन किए रहते हैं कि भैया किसी तरह वोट दे दो, गाली दे दो, लेकिन वोट दे दो। और चुनाव के बाद जनता कटोरा लेके पीछे पीछे घूमती है, फिर जनता वो दर्शन नहीं देते हैं। तो ये विडंबना है। इसीलिए नेताओं के प्रति जो सोच है, नेताओं के प्रति जो नजरिया है आम जनता का, वो बड़ा गंदा बन चुका है। उसको सुधारने की जिम्मेवारी भी हमारी है, उसको सुधारने की जिम्मेवारी भी हमारी है। हम मंगल ग्रह से नेता थोड़ी बुलाएंगे नेता बोलने के लिए, हम लीडर कहाँ से बुलाएंगे, दूसरे ग्रह से बुलाएंगे। यहीं के लोग इस लीडरशिप में सुधार करेंगे, लेकिन अच्छे लोगों को उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अच्छे लोग साइड हो जाते हैं कि यार नेतागिरी तो बहुत खराब चीज है, तो फिर बुरे लोग आप प्रशासन करेंगे, उसको स्वीकार कीजिए। तभी हमारे साथ आशुतोष कुमार थे, जिनका कहना है कि अगर हम जीतते हैं तो ग्राउंड लेवल से काम करेंगे, रूट लेवल से काम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे कि जो नेता शब्द गाली बन के रह गया है वो गाली ना बने। और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोकसभा जहानाबाद के हर एक गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का विश्वास जीतने का कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें ये भी विश्वास दिला रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो 5 साल हम आपको काम करके दिखाएंगे कि अगले बार हमें गाँव में घूमना ना पड़े, बल्कि हमारे काम को देख के हमें वोट मिले। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।